चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, इसके दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के टाइम पे, जब हम एक नेशन क्रिएट करने जा रहे थे तो उस टाइम पे हमारे पास 3 मेन चैलेंजेस थे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास 2 मेन हमारे लीडर्स के नाम आए, एक थे नेहरू और एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू की जो अप्रोच थी उसमें फर्स्ट अप्रोच में आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, और सेकंड क्या था, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। आप रिवीजन नहीं करते हो ना, जो बच्चा रिवीजन नहीं करता है वो एक्सपेक्ट मत करो। बताओ, घर में जाके रीड ही तो करना है, घर में जाके रीड ही करना है ना, वो थोड़ा ना कुछ करना है। ऑलवेज रिमेंबर, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और हमेशा पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो हमें क्या पता कि कौन बच्चा कैसे है, आप कैसे हो। पार्टिसिपेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। आप गलत करो, गलत करते करते सही का पता चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर सही कर रहे हो तो सही करते 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 आप पॉलिश होना शुरू हो जाते हो, देन आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर वो कैसे पहुंचेगा। आपको लगता है आप बैठे रहोगे और आप कहीं पहुंच जाओगे, तो इज इट पॉसिबल? नहीं है। कोई भी काम है, खाना है तो उसको भी मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, उसको स्वेलो करना पड़ेगा, तब जाके पेट में जाता है, वो ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन किया करो। रिवीजन के बिना जो टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या था नेहरू के अप्रोच में, क्या क्या था, कौन बच्चा बताएगा? एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन मैंने बता दिया, ठीक है, विलय पत्र, और हाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, 2 हो गए। एक और था, जल्दी। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, 1953। देखो अभी हमने रिवीजन की, एक बच्चे ने बताया, बाकी वालों को फायदा हो गया। यही चीज मैंने जब 2 बार बोली, आपकी रिवीजन हो गई, आपने भी बोला। तो इसीलिए क्लास में अगर आप अलर्ट होके बैठोगे, दिमाग खोल के बैठोगे तो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तभी पॉलिटिकल साइंस में ही मैक्सिमम बच्चे, किसमें, आज मेरे पास जितने भी बच्चे, कटरा के मैक्सिमम बच्चे पॉलिटिकल साइंस में ही कर रहे हैं। पॉलिटिकल, इवन के डीयू तक बच्चे बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेसिक क्लियर है, उनको एनसीईआरटी क्लियर है, उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीजें फील की हैं। हम आर्टिकल 370 पढ़ रहे हैं, तो कल मेरे को बच्चों के मैसेज आए, प्रॉपर मैसेज आए, मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आए थे मुझे कि मैम 7 साल हो गए एब्रोगेट हुए आर्टिकल को, क्या चेंजेस है। तो फोन पे हमारी डिस्कशन हुई उस चीज को लेकर, मतलब इतनी मेरी हेल्थ खराब थी फिर भी मैंने वीडियो बनाई उस पर। क्यों? क्योंकि बच्चों ने वो इतनी क्यूरियोसिटी ला दी मेरे अंदर। तो आप कैसे बच्चे हो, आपको वैसे ही बनना है, लेकिन आप तब बनोगे अगर आप पढ़ोगे, तो नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा, और जबरदस्ती चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, नेहरू के बारे में पढ़ लिया, देन उसके बाद हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ना है। तो जब हमने नेशन की बात की तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें आजादी मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो देन व्हाट हैपन, उसके साथ साथ पार्टीशन वाला दुख भी हमारे हिस्से में आया। तो इंडिपेंडेंस वाला जो मूवमेंट था वो एक पेनफुल प्रोसेस भी था, क्योंकि उसके साथ साथ एक पूरे जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है इंडिया, वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और एक था इंडिया और एक पाकिस्तान, और वहां पे किस बेसिस पे हुआ, इंडिया पाकिस्तान किस बेसिस पे बना, यही आपको एक मल्टीपल आएगा। आपने बोला हिंदू और मुस्लिम, रिस्पॉन्स करते जाना, क्योंकि जो आप यहां पढ़ोगे वो बड़ा कम आएगा पेपर में, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में से क्वेश्चंस फ्रेम होके आने हैं फिर। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम में जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो दंगे हो रहे थे, उसकी वजह से क्या होता है कि आगे चलकर 2 नेशंस बन जाते हैं। मुस्लिम नेशन जो बना, इस्लामिक नेशन पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 90% हिंदू नेशन ही माना जा रहा था इंडिया को। वो फिर हमने देखा कि अलग अलग रिलीजन, तो हमने इवन की फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिख लिया। क्या वर्ड था? तो क्या वर्ड था? सेकुलर। ठीक है, तो जब हिंदू और मुस्लिम्स
ठीक है, रिलीजन्स के बीच में आपस में दंगे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में? जब हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म वर्ड पढ़े, सांप्रदायिकता। तो ये कौन से दंगे थे? कम्युनल रियॉट्स। किस बेसिस पे? कम्युनल रियॉट्स। रियॉट्स मतलब दंगे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे। अब सांप्रदायिक मतलब ग्रुप्स, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। जब सोसाइटी में ग्रुप्स बन जाते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है, उसको इंफीरियर फील करवाता है, मैं मेजॉरिटी में हूं और तुम मिनॉरिटी में हो, मैं सुपीरियर हूं, तुम इंफीरियर हो। और फिर इसी चक्कर में जब एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक चली जाती है कि वहां पे मार काट शुरू हो जाती है, वहां पे मतलब कि मिनॉरिटी वालों के साथ बहुत बुरा बुरा होना शुरू हो जाता है, तो देन उस जो प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम आप देखते हो, आज भी देखते हो, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान भी किस बेसिस पे बना? कम्युनल रियॉट्स के बेसिस पे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है कि पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या है? मतलब जब दो हिस्से हो गए, पार्ट्स हो गए इंडिया के, है ना, पार्टीशन। अब पार्टीशन के साथ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हाँ, ठीक है, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान में गए इंडिया के, और जो पाकिस्तान वाली साइड रहते थे लोग, वो इंडिया में आए, डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, माइग्रेशन हुई। देन उसके बाद रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कहता है पुनर्वास, ठीक है, मतलब कि दोबारा से सेटलमेंट करना, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ी ना जो लोग पाकिस्तान में गए उन्होंने पूरा, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास घर नहीं थे, ठीक है, तो पुनर्वास, दोबारा से अपना आवास, मतलब अपना रहने योग्य वो चीज बनाना, वो जगह रहने योग्य बनाना दोबारा से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिहैब। जैसे अभी आपने ड्रग्स को लेकर आप अभी जो ये चल रहा था नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभी भी आपको पता है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया हुआ है नशा मुक्त अभियान। एक्चुअली ये क्या अभियान था? पहले तो ये था जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरू किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया। वो एक्चुअली क्या है कि इससे हम अलग अलग जगह जाके कैंपेन्स चलेंगी, रैलीज चलेंगी, खुद मिनिस्टर्स जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, लेकिन प्लस ये सोसाइटी की प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसे ही चलता, पॉलिटिक्स इज आल्सो द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू अ सोसाइटी, ठीक है। तो अब क्या आपने वो ड्रग्स वाले जो सिस्टम सुना होगा, अगर आपने कहीं पे कोई स्पीच किसी की सुनी होगी, तो रिहैब सेंटर्स होते हैं कि जब ड्रग्स, जो इंसान ड्रग्स ले रहा है, तो देन उसको जब वो पकड़ा जाता है, तो ड्रग्स जो इंसान ले रहा है वो छोड़ तो सकता नहीं है, तो उसके कैसे छुड़वाया जाएगा उसको, जिसको आप अपनी भाषा में नशा मुक्ति केंद्र बोलते हो, रिहैब सेंटर्स होते हैं, मतलब पुनर्वास, उसको वापस से उस चीज को छुड़वा के एक नॉर्मल जिंदगी देना। तो वो प्रॉपर वहां पे वैसा सिस्टम रखा जाता है कि उस बंदे को वहां रखा जाएगा, उसको वो छुड़वाया जाएगा। ऐसा नहीं है एकदम से छुड़वाया जाता है फिर तो वो मर जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ी डोज दी जाती है, और थोड़ी थोड़ी कम करते 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 फिर कोई कोई छोड़ देता है, और मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं कि वो छूटता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां तक समझ आ गया रिहैबिलिटेशन। अब सबसे पहले जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, तो पार्टीशन में क्या हुआ कि दो नेशन स्टेट्स हमारे सामने आई, ठीक है। दो नेशन स्टेट कौन कौन सी थी? इंडिया और पाकिस्तान। अब ये इंडिया और पाकिस्तान किसका रिजल्ट था? पार्टीशन का रिजल्ट था, ठीक है। पार्टीशन का आउटकम क्या आई हमारे सामने कि हम एक स्टेट जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब ये जो दो हिस्सों में डिवाइड हुई, इंडिया पाकिस्तान के पीछे थ्योरी काम कर रही थी, वो थी टू नेशन थ्योरी। इस टू नेशन थ्योरी को प्रपाउंड किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने इसको प्रपाउंड किया था 1906 में, 1906 में, ठीक है। अब क्या था कि इंडिया में, अब ये जो दो नेशंस बने, कैसे बने, क्या था इसकी बैकग्राउंड क्या थी? तो इंडिया में दो किस्म के लोग रहते थे, एक थे हिंदू और एक थे हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम्स, तो दोनों के बीच में बाकी जो रिलीजन थे वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी नहीं, उनमें प्रॉब्लम आई नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई ही हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में,
हिंदूज जो थे अब ये ज्यादा मेजोरिटी में थे और मुस्लिम्स जो थे ये मिनॉरिटी में थे। और सबसे बड़ी बात, मेजोरिटी मिनॉरिटी वाली बात ही नहीं, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो हिंदू मुस्लिम जो है वो बहुत अच्छे से यूनिटी से रहते आए हैं, हिस्ट्री से आज भी रहते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई थी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ये जो इन्होंने बीज बो दिए थे ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, डिवाइड एंड रूल। अगर आपको कहीं पे रूल करना है तो सबसे पहले उस जगह को, उन लोगों को डिवाइड कर दो, देन आप रूल वहां पे कर सकते हो। जब तक वो लोग इकट्ठे होंगे आप वहां पे रूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड रूल इनके दिमाग में वो चीजें आ गई थी, ठीक है। तो इनको लग रहा था हम लोग, हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है, हम मिनॉरिटी में है, तो इसीलिए ये कह रहे थे कि ठीक है अलग से नेशन बना दो, हमने रहना ही नहीं है आपके साथ, क्योंकि हमें आप रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये थ्योरी की बात चल रही थी तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भी कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने डोमिनेट किया, कांग्रेस ने, क्योंकि थी ही कांग्रेस, बाकी पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस में से ही निकली हैं, क्योंकि उस टाइम में अलग अलग पार्टीज नहीं थी, यूनिटी की बात थी, हमने अंग्रेजों से लड़ना था, तो अलग 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 विचारधाराओं के लोग एक ही पार्टी में रह के काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब कांग्रेस जो थी ये 2 नेशन थ्योरी को अपोज कर रही थी, साथ में जो पाकिस्तान की डिमांड आ रही थी उसको भी उसने अपोज किया। वो कभी भी फेवर नहीं कर रही थी कि गांधी कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, ठीक है, नेहरू नहीं चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, लेकिन बना, ठीक है। अब जब पाकिस्तान बना तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, एक तो सबसे पहले, ये आपको एक शॉर्ट आंसर आ सकता है, एक तो पॉलिटिकल कंपटीशन था कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जिन्ना बनेगा, ठीक है। तो एक तो पॉलिटिकल कंपटीशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। और रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का रोल जो था वो डिवाइड एंड रूल वाला, कि जाते जाते उन्होंने फिर भी थोड़ा सा डिवाइड करके ही गए, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। और जो अभी ये हमारे यहाँ वाली लाइन है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एलओसी, आपने मूवी भी देखी होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो पार्टीशन का प्रोसेस था वो कैसा था, बहुत ज्यादा पेनफुल था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो हर चीज नई थी, पेनफुल थी, सब ट्रॉमा था वो। तो वो कहते हैं कि जो प्रोसेस था पार्टीशन का, वो एक तो जो ये आइडिया था पार्टीशन का ये पेनफुल था और साथ साथ में बहुत डिफिकल्ट था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें हम, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी रिलीजियस मेजोरिटीज को लेकर, ठीक है, रिलीजियस मेजोरिटीज को लेकर कि मेजोरिटी मिनॉरिटी को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस चला पार्टीशन का तो कौन कौन सी मुश्किलें आई, कौन कौन सी डिफिकल्टीज इमर्ज ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि नो सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, नो सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। देखो अगर यहाँ पे मैं बताऊं ना, एक तो पाकिस्तान यहाँ था जो वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, लोकेशन पता चली, एक यहाँ पे और एक वहां पे है, ठीक है। ये ईस्ट और नहीं, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है। अब देखो बीच में इंडिया है, ठीक है, प्रॉब्लम होगी क्योंकि टेरिटरी की प्रॉब्लम है, एक जगह पे सारे इकट्ठे मुस्लिम नहीं रहते थे, जगह जगह रहते थे, लेकिन 2 ऐसी प्लेसेस थी जहां पे मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते थे, तो दोनों को क्या बना दिया, पाकिस्तान, दोनों को क्या बना दिया, पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 1947 से पहले ना कोई भारत था, भारत तो था लेकिन वो, उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, ठीक है। फिर 1947 में प्रॉपर एक आजाद भारत हमारे सामने आया है, ठीक है। उससे पहले का भी इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी हमारे इंडिया पे बार बार किसी ने हमें राज ही तो किया है हमारे ऊपर, कभी मुगल्स ने, कभी अलग अलग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है ये वेस्ट में था, और उसके बाद ये ईस्ट में, ये बंगाल का, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905, लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद होगा आपको, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो आज भी हमारे पास है। वाई वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो ईस्ट बंगाल के वेस्ट में है, ठीक है। 1971 से पहले कोई बांग्लादेश नाम की कंट्री नहीं थी,
1971 से पहले बांग्लादेश नाम की कोई भी कंट्री नहीं थी। यही जो ईस्ट पाकिस्तान है आगे चल के क्या बनता है, बांग्लादेश। ठीक है, इसके वेस्ट में हमारे पास वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है, अब टेरिटरी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे, कैसे होगा, यहाँ पे 2 जगह सरकारें चलाना बड़ी मुश्किल था। ठीक है, तो प्रॉब्लम हुई, लड़ाई हुई 1971 में, तो देन ये अलग से एक देश बन गया फिर। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम कि नो सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। अब जहां भी लोग मुस्लिम लोग रहते थे सभी पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ठीक है, आपने अब्दुल गफर खान का नाम सुना होगा, अब्दुल गफर खान का नाम, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से बोला गया। ठीक है, फ्रंटियर गांधी कौन था, अब्दुल गफर खान। ये तो इसने बोला नहीं जाना, मुझे इंडिया में ही रहना है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको सभी ने इग्नोर किया, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ये था सिस्टम था यहाँ वाला, ये प्रॉपर क्या बन जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, ये देखो इस मैप पे लिखा भी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान बन जाता है प्रॉपर, तो ईस्ट वाला बांग्लादेश बन गया। ठीक है, मैप लगाया सभी ने, मैंने बोला था मैप लगाना, देखो मेरा बताना काम है, आगे एक्शन तो आप ही लोग। क्लियर। उसके बाद प्रॉब्लम्स ड्यू टू पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, यही एमसीक्यू आता है कि कौन सी 2 स्टेट्स थी जब पाकिस्तान बना तो अफेक्ट हुई सबसे ज्यादा। एक तो हुई पंजाब जो है ये आधा हिस्सा इसका चला गया। आपने एक मूवी देखोगे पार्टीशन को लेकर, तो वो बिल्कुल बॉर्डर, जहाँ पे बॉर्डर बना उसी पे वो चारपाई पे सोया होता है इंसान, तो सब सुबह उठता है तो वो कहाँ अपने आप को पाता है, वो पाकिस्तान में होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान, पंजाब का आधा हिस्सा कहाँ में चला गया, पाकिस्तान में। पंजाब का आधा हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और आधा हिस्सा रह गया इंडिया में, तो मतलब एक स्टेट डिवाइड हो गई। ठीक है, सो दैट्स वाई अब बॉर्डर के पास वाली स्टेट्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग खालिस्तान को लेकर डिमांड फिर कहते हैं कि वहां से पाकिस्तान वाले इनको सपोर्ट करते हैं। ये चीज हमेशा, ये भी आपका टॉपिक है इसी में, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में ही आएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब कुछ इसी में आएगा। ठीक है, और फिर दूसरी थी बंगाल। बंगाल भी इफेक्ट तो बंगाल पे भी हुआ। एक तो पहले वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, बाद में वो फिर एक अलग से देश ही बन जाता है, तो बंगाल पार्ट तो हमारा ही था, बाद में वो अलग देश बना। तो जब भारत, जो हम अखंड भारत पढ़ते हैं, अफगानिस्तान, आप महाभारत देखोगे वहां पे आपको गांधारी कौन थी, गांधारी गांधार की थी। गांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये एक ही तो था, बाद में फिर डिवाइड हुआ है ये। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मिनोरिटीज ऑन बोथ साइड्स। तो अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में मिनोरिटीज थी या फिर पाकिस्तान में थी, दोनों जगह मिनोरिटीज थी, और मिनोरिटीज दोनों जगह ट्रैप हो गई। इंडिया वालों ने भी मिनोरिटीज की एक्सप्लॉयटेशन की और पाकिस्तान वालों ने भी की। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा सफर किया वीमेन ने, क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता है कि इतनी सारी औरतों के रेप हुए थे। देखो हुए, सफर फिर औरतों ने किया। मैंने बोला ना, जो मेल्स होते हैं उनकी नजर ही गंदी औरतों में पड़ती है ना, तो मैक्सिमम फीमेल्स के रेप हुए, और छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा सफर किया। इवन की बोला जाता है कि उस टाइम पे माओं की गोदों से मतलब कि बच्चों को उठा के उनके सामने ही मार देते थे। ऐसी एक एक इनह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत खत्म हो गई थी उस टाइम पे। अब वो एक तरफा नहीं थी, वो दोनों तरफ थी। वो यहाँ भी थी, हिंदू ये भूल गया था कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम ये भूल गया था कि मैं मुस्लिम हूँ, बस ऐसे जानवरों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। ठीक है, और बीच में सरदार भी थे। ठीक है, तो ये सारा है।